दोस्तों अभी हाल में बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिले थे। भारत में जो सबसे ज्यादा गरीबी थी उसको भारत ने लगभग खत्म कर दिया है। और ऐसा किसी इंडियन रिपोर्ट के द्वारा नहीं कहा जा रहा है बल्कि अमेरिकन रिपोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। इंडियन रिपोर्ट रहेगा तो आप बोलोगे कि सरकार इलेक्शन है इसलिए ऐसा बोल रही है, लेकिन ये इंडियन रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिकन रिपोर्ट है। अमेरिका की ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इंडिया हैज ऑफिशियली इलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। गाइस, जब अंग्रेज आए थे, जब उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया था, तो जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे पूरी तरह से लूटा गया, जिसके बाद से भारत में बहुत ज्यादा गरीबी फैली, कई बार अकाल पड़े। तो वो जो दर्दनाक गरीबी था, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो अब खत्म होते जा रहा है, ऐसा यूएस के रिपोर्ट द्वारा बताया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं ये रिपोर्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रिपोर्ट क्या कहता है, कैसे इस बात का पता चलता है कि भारत से गरीबी खत्म हो रहा है। चलिए समझते हैं। यूएस के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत के ऊपर से एक धब्बा को हटाती है कि दुनिया का सबसे गरीब देश भारत, जो लोग ये कहते थे कि भारत सबसे गरीब है, उनके मुंह पर अब ताला लगते जा रहा है। कि रिसेंटली में इंडिया का जो डाटा सामने आया है, उस डाटा को देखने के बाद और आज से 10-12 साल पहले भारत का जो डाटा आया था, उस डाटा को देखने से ये पता चलता है कि भारत की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो अब पूरी तरह से इलिमिनेट हो चुकी है। गरीबी है, लेकिन वैसा गरीबी नहीं है कि लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। भारत में ऐसा कोई नहीं है। भारत सरकार भारत के 80 करोड़ लोगों को या तो 1 रुपया किलो या फिर फ्री में अनाज देती है। एक व्यक्ति पर 5 किलो चावल, पीला कार्ड है तो और ज्यादा मिलता है। तो अब ये कहना गलत है कि भारत में एक भी व्यक्ति की मौत भूख की वजह से हो रही है। ऐसा भारत में कोई व्यक्ति नहीं है। 1-2 अपवाद में दिखते हैं जो कि दूसरे देशों से उठ करके आए हैं, जैसे कि बांग्लादेश से गरीब लोग उठ करके भारत में आ रहे हैं, जिनके पास कोई आधार कार्ड ही नहीं है, वो दूसरे देशों से आए हैं, जो कि कहीं पर भी झोपड़ी बना करके रहते हैं। तो वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके पास आपको एटलीस्ट उनका आधार कार्ड दिख जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड फ्री में बना था, जिसको हर भारतीय नागरिक बनवा सकता है। और अगर उसके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो वो भारत का व्यक्ति है ही नहीं। भारत के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो डाटा है वो 3% से नीचे है, और 3% लोगों में भी वही लोग हैं जो कि इंडियन नहीं है, क्योंकि जो इंडियन है उसके पास लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, उनको भोजन मिल रहा है। अगर उनके पास छत नहीं है तो उसको घर बनाने के लिए पैसा आता है, शौचालय बनाने के लिए भी पैसा आता है। गाइस, 140 करोड़ की आबादी है, तो गरीबी तो है ही, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी अब नहीं है, ना के बराबर है। तो ये डाटा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि चाइना के बाद अब भारत ने भी अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर दिया है, इलिमिनेट कर दिया है। 140 करोड़ की आबादी में, दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना ये इतना आसान बात नहीं है। ब्रुकिंग की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत का जो हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है उसमें काफी कमी आई है। 2011 में भारत का जो PPP USD 1.9 पॉवर्टी लाइन है वो 12.2% से गिर करके 2% पर आ गई है। इस चार्ट के माध्यम से समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक लाइन बनाया गया था कि अगर एक आदमी एक दिन में $1.9 यानी कि 2011 के हिसाब से 100 रुपया, एक आदमी अगर एक दिन में 100 रुपया खर्च करता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर है, उसे सर्टेन पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाएगा। मतलब वो गरीब तो है लेकिन वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं आएगा। तो भारत के अंदर 2011-12 में ऐसे लोग जो कि एक दिन में 100 रुपया खर्च करते थे, उनकी संख्या 12% की थी, जो कि अब 2022-23 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो 2% हो गई है। मतलब ये कि 140 करोड़ की आबादी में 2% लोग ऐसे हैं जो कि एक दिन में 100 रुपया से कम खर्च करते हैं। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भारत में जो असमानताएं हैं, जो गाँव में गरीबी थी, वो अब कम होती जा रही है। गाइस, यहाँ पर भिखारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इंडियन पर्सन की बात हो रही है, जो कि अगर एक इंडियन व्यक्ति है तो उसका अपना घर होगा, जमीन होगा, उसका आधार कार्ड होगा, लाल कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वो इंडियन व्यक्ति है। और उन लोगों में जो एक्सट्रीम गरीब थे उनकी संख्या भारत में 2% हो गई है, जो डेली बेसिस पर खाने पीने रहने जितना भी खर्चा होता है उसमें 200-300 रुपया से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और गरीब लोगों को सरकार खाने का सामान ऑलरेडी दे रही है। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो गरीबी थी वो अब खत्म होती जा रही है। भारत में मात्र 2% है, यानी कि ना के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की जो GDP ग्रो कर रही है, 8.4% हम ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत की सिर्फ GDP पर फोकस किया जा रहा है। GDP तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ भारत अपनी गरीबी को भी खत्म कर रहा है। और इस चीज को अमेरिकन रिपोर्ट भी कवर कर रही है, और वो भी इसे मान रही है कि भारत अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी को इलिमिनेट कर रहा है। इन सारे रिपोर्ट से ये फायदा होगा कि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो भारत में आएंगे। तो इन सब रिपोर्ट को देखने के बाद भारत को लेकर के उनके दिमाग में जो नेगेटिव चीज है वो पॉजिटिव में चेंज होगी। भारत का गोल है कि भारत को एक डेवलप कंट्री बनना है 2047 तक, और जो हमारा डेवलप कंट्री होगा उसमें कोई गरीब नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं भिखारी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपवाद में आते हैं। कोई पागल हो जाते हैं, किसी को घर से निकाल दिया जाता है, कोई दूसरे देश से आ जाते हैं, वो अलग केसेस है। हम सिंपल आम नागरिक की बात कर रहे हैं। भिखारी तो आपको दुनिया के हर देश में मिल जाएंगे, वो एक अलग चीज हो गया। मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, जो कि आने वाले समय में न सिर्फ खाने कमाने पर ध्यान देंगे, बल्कि इसके अलावा भी वो आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो खाने कमाने में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और कुछ आगे सोच ही नहीं पाते हैं, जैसे कि टूरिज्म करना, अच्छे तरह से अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना। आज भी बहुत सारे लोग भारत में उस चीज को नहीं कर पाते हैं, और भारत सरकार का वही फोकस है कि हम
आम आदमी के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, यूएसए की रिपोर्ट क्या कह रही है। तो इस चीज के बारे में गाइस आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।